आप बताओ, वहाँ से टिकट, मुरादाबाद से टिकट काट दिया। आप किस किस का कहाँ बताएं। अमरोहा से हम तो हर जगह उन लोगों ने किसी भी सीट को उठाकर देख ली, जहाँ जिसकी संख्या भारी थी उसे तो उतनी दावेदारी देना चाहिए था, वहाँ नहीं दे रहा। जब हम दावेदारी देते हैं तो हमें बी टीम कह दिया जाता है। जब बहुजन समाज पार्टी किसी मुसलमान को टिकट देती है तो उससे कहते हैं ये बी टीम है कि ये हराना चाहती सपा को। तो चलो अब हमने दे दिया प्रजापति को, अब मुसलमानों के भी दिमाग में बी टीम तो नहीं कह पाई है। बसपा का राज बहुत बढ़िया वाला राज था, बसपा का सबसे बढ़िया चला, समाजवादी सभी सबसे बढ़िया चला बसपा का राज। हर धर्म, हर जाति, हर मजहब के लोगों को उनका विश्वास जीतने की कोशिश करी, उनके दिल में जगह बनाने की कोशिश करी। आज वही दिल की आहट हर समाज के लोगों के बीच में अगर हम लोग जाते हैं तो वो एक लाइन जरूर बोलते हैं कि यार बीएसपी की सरकार रही, बाकी लाइन ऑर्डर मेंटेन रहा। तो जब मैं इतना सुनता हूँ अपने नेता के बारे में तो मेरा भी दिल बाग बाग हो जाता है कि वाकई हमारी नेता ने एक ऐसा कार करके दिखाया, ऐसा मुख्यमंत्री काल करके दिखाया कि आज पूरे देश में, आज इसी उत्तर प्रदेश से पूरे देश में लोगों को सीखने का मौका मिला कि लाइन ऑर्डर कैसे मेंटेन होता है, सरकार कैसे चलाई जाती है, ब्यूरोक्रेसी को किस तरीके से काम करना चलाते हैं, ये बहन कुमारी मायावती जी जानती। मैंने तीनों दल के बताए, अपनी कारगुजारी दिखाई और बस बीएसपी की सरकार में कोई दंगे फसाद नहीं होने दिए। इससे बड़ी बात कुछ हो सकती है क्या? यही वजह है कि गठबंधन नहीं किया है मायावती जी ने? हम गठबंधन, राजनीतिक से कोई फायदा नहीं हुआ हमें, राजनीतिक गठबंधन से कोई फायदा नहीं हुआ हमें, सामाजिक गठबंधन से फायदा हुआ। हम सामाजिक गठबंधन करने आए। सामाजिक गठबंधन कैसा है? अगर हमने सहारनपुर में मुसलमान के बेटे को टिकट दिया है तो मुजफ्फरनगर से प्रजापति के बेटे को दिया, तो हमने बिजनौर से जाट के बेटे को दिया, और हमने ये मेरठ से त्यागी समाज के बेटे को दिया, तो अमरोहा से फिर मुसलमान के बेटे को दिया, मुरादाबाद से मुसलमान के बेटे को दिया, संभल से मुसलमान के बेटे को दिया, रामपुर से मुसलमान को दिया, कैराना से ठाकुर समाज को दिया, गाजियाबाद से ठाकुर समाज को दिया, गौतम बुद्ध नगर से ठाकुर समाज को दिया। हिंदू और मुसलमान के बीच में चुनाव कराया ना, हिंदू और मुसलमान के बीच में लड़ा के चुनाव कराया। इससे हमारे मुसलमान भाई भी बहक गए और हिंदू भाई भी बहक गए। हिंदू भाई चले गए भाजपा में, मुसलमान भाई चले गए सपा में, 2 डिवाइडेशन में चुनाव हो गया तब ये बात। लेकिन आज मुसलमान भी समझदार हो चुका है, हिंदू भाई भी समझदार हो चुका है, अब चुनाव आने दो, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार खड़ा। समाजवादी पार्टी बीएसपी को बीजेपी की बी टीम कहती थी, आज बीजेपी की बी टीम अब कहां से कह पाएगी बताओ? हमने आईना दिखा दिया कि बी टीम नहीं है, दोनों परेशान है, सपा और भाजपा दोनों परेशान है। जो हिंदू मुसलमान करा लेती थी जीत जाती थी, अब दोनों परेशान है कि हमने बी टीम नहीं, हमने ये टीम बना दी अपने आप। नूरा कुश्ती लड़ते थे, हमने कहा नहीं, आपने सुना नहीं कि हिंदू और मुसलमान को लड़ा के सियासत करते हैं। ये लड़ा के सियासत करते हैं, हम मिला के सियासत करते हैं। फर्क इतना है बस, मिलाने वाले को लोग थोड़ा लेट पसंद करते हैं, लड़ाने वालों को जल्द है। तो लड़ाने वालों को 2 बार देख लिया, अब मिलाने वालों पर विश्वास कर रही है। मुजफ्फरनगर के हुसैनाबाद का ये इलाका है, बुढ़ाना विधानसभा में पड़ता है। क्या नाम है गाँव का आपके? हाँ, तो हुसैनाबाद का इलाका है। यहाँ भी राइन साहब ने एक सभा की है, जो प्रजापति हैं, दारा सिंह प्रजापति बसपा के प्रत्याशी यहाँ पहुँचे थे। जनता है सर जो यहाँ आप सुनने आए राइन साहब को, क्या बताया उन्होंने, क्या समझ में आया आपको? भैया सही समझ में आया, ये बताइए। भाई वोट वैसे देंगे भाई बीएसपी को, समाज से बहुजन समाजवादी। आप बताओ, जोर से बताओ। मैं नहीं बताता, मैंने से बोझ बाइल माता देर में जैसे मैं मरे ना कुछ इसके ना इसके कुछ हुए नहीं, क्या पता किसे दे दें। हम तो आगे बैठ के अपना जो समझ में होगा उसे दे देंगे हम ना। क्या माहौल है, आप बताओ क्या माहौल है, क्या कह रही जनता, क्या मिलेगी? सही सही मिलेगी वोट, दारा सिंह को मिलेगा, हम थोड़ी है इनके बैठ ले उनके बैठ ले, हम तो जहाँ कर ले तो कर ले, वोट देंगे, अच्छी को वोट देंगे भाई। यहाँ पे जो मुजफ्फरनगर है वहाँ पे हिंदू मुस्लिम की भी आपसी तनाव रहता है। 2013 में दंगे भी हुए थे, आपको मालूम है? जी मालूम है। और अब संजीव बालियान यहाँ के बीजेपी के सांसद बने हुए हैं। जी जी जी। तो राइन साहब ने बहुत से आंकड़े बताए थे पुराने, आपको क्या कुछ हुआ सरकारों में? जी बताइए। आप बताइए बाबा, आपका क्या कहना है? जो राइन साहब कह रहे थे, क्या समझा रहे थे, वो समझ में आया आपके? नहीं, हमारे तो कुछ समझ में आ नहीं, पर भाई बस ठीक है, वोट देंगे सर, और से भी दिवाएंगे। वोट देने में क्या दिक्कत है? कि बस पार्टी को वोट देंगे। किसको? क्या नाम है इसका? है दारा सिंह, हाथी का निशान। इधर मायावती कहीं लड़ती नहीं, हाथी का निशान है तो कहीं लड़ता ही नहीं भाई।
आप बताओ, यहाँ सपा की सरकारें भी चली हैं, बसपा की भी चली हैं, अमन चैन इनसे करो है, आप बताओ। अजी हम तो इसे देंगे वोट, हत्ती पे देंगे। भाई अमन चैन, सुख चैन, कानून का राज किसमें? खूब वोट देंगे, जितने हम सुख से कोई दिक्कत नहीं आने की जी, खूब बढ़िया ढाल वोट देंगे। हाँ हाँ, फूल को नहीं देने का, अब कैसे देंगे हम दारा सिंह को, शमसुद्दीन है ये, वोट देंगे और की भी देंगे लेकर। हाँ, जैसे बसपा की सरकार चली थी उसमें कानून का राज किस तरह का था? जैसे वाला था बसपा का राज, बहुत बढ़िया वाला राज था बसपा का, सबसे बढ़िया चला। समाजवादी से भी सबसे बढ़िया चला बसपा का राज। जैसे दंगे वगैरह होते हैं, उस सबसे छुटकारा मिला ही था। हाँ, बसपा से सब न दंगा कुछ हुआ ही नहीं बसपा में। जो कुछ हुआ बीजेपी में हुआ या समाजवादी में हुआ, बसपा में हुआ दंगा। तो जो ज़्यादातर मुस्लिम वोटर हैं वो सीधे तौर पे वोट करते हैं, समाजवादी पार्टी का वोटर मानते हैं। देखिए, मुसलमान को हमेशा, मुसलमान पहली बात तो साइकिल को वोट देता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कर गया। राइन साहब आ गए, राइन साहब से बात कर लेते हैं, 2 मिनट की बात है सर। पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं बसपा के और उत्तराखंड के। सर, क्या माहौल देख रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी वोट चाह रही है मुसलमानों का, पर टिकट नहीं दे पा रही। वही तो कह रहा है, अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, किस मुसलमान को राज्यसभा वोट मुसलमानों का, राज्यसभा दूसरों को देना। आप बताओ, वहाँ से टिकट, मुरादाबाद से टिकट काट दिया, आप किस किस का कहाँ बताएं। अमरोहा से हम तो हर जगह उन लोगों ने किसी भी सीट को उठा कर देख ली, जहाँ जिसकी संख्या भारी थी उसे तो उतनी दावेदारी देना चाहिए था, वहाँ नहीं दे रहा। जब हम दावेदारी देते हैं तो हमें बी टीम कह दिया जाता है। जब बहुजन समाज पार्टी किसी मुसलमान को टिकट देती है तो उससे कहते हैं ये बी टीम है कि ये हराना चाहती सपा को। तो चलो अब हमने दे दिया प्रजापति को, अब मुसलमानों के भी दिमाग में बी टीम तो नहीं कह पाई है। क्रॉस वोटिंग तो खुद के उनके विधायकों ने करी भी है, लेकिन आरोप तो आप पे लग रहा है टीवी की जो मीडिया है। वही तो कह रहा हूँ, टीवी की जो मीडिया है सर, मैं यही कह रहा हूँ, जिस दिन आप लोग हमारा मदद कर दोगे उस दिन ये दुकानें बंद हो जाएंगी। एसटी हसन साहब का भी जो टिकट है वो नहीं हुआ है मुरादाबाद में, रुचि वीरा को। मैं तो यही कहूँगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी देना चाहिए। राजनीतिक दल भागीदारी के साथ साथ भाईचारा होना जरूरी है। इस देश के सबसे बड़े प्रदेश में, सूबे में भाईचारा बिगाड़ने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। मुसलमानों को और लड़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। हिंदू और मुसलमान का जंग जो खाई पैदा करी भाजपा और सपा ही करती है। हम मिलाने काम करते हैं, ये लड़ाने काम करते हैं। 27 में क्या रुख देख रहे हैं आप सर? 27 भी पास ही है। 19 में भी देखना, 19 में भी रहेगा और 27 में फुल सरकार, 24 में एक तरफा रहेगा और 27 में सरकार पूरे प्रदेश में सबसे भारी बहुमत से जीत कर आएंगे हम। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।